गाइज आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब भी आप अपने जिम ट्रेनर या फिर डाइटिशियन के पास जाते हो और उनको बोलते हो ना कि यार मेरे को ना फैट लूज़ करनी है या फिर मसल बिल्ड करने हैं, तो मेरे को एक बहुत अच्छा सा डाइट चार्ट बना के दो। तो सबसे पहला जो मतलब एक चीज़ डाइटिशियंस बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि यार अपनी डाइट में से ना रोटी को कम कर दो क्योंकि रोटी कार्ब्स का सोर्स है। बट द फैक्ट इज़ कि यार इतनी भी क्या ही दिक्कत होगी कि मतलब रोटी बंद ही करनी पड़ेगी या फिर कम ही करनी पड़ेगी। तो मैं सिंपल सी चीज़ आपको बताता हूँ कि एक रोटी में जो हम ये रेगुलरली यूजुअल लाइफ में खाते हैं उसमें 15 से 20 ग्राम कार्ब्स होते हैं और उसके कंपैरिजन में प्रोटीन सिर्फ 3 से 4 ग्राम होता है। तो आप खुद देख सकते हो कि कितना बड़ा गैप है। बट कार्ब्स और प्रोटीन दोनों का कैलोरीज में रोल सेम है कि मतलब अगर आप 1 ग्राम कार्ब खा रहे हो तो 4 कैलोरीज बनेगी, 1 ग्राम प्रोटीन खा रहे हो तो भी 4 कैलोरीज बनेगी। बट जो ये कंपोजिशन है 4 ग्राम 3 ग्राम वर्सेस 15 से 20 ग्राम कार्ब्स की, इसका ही सारा रोल है। फॉर एग्जांपल आप पूरे दिन में 7 से 8 रोटी खाते हो तो कैलोरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 700 से 800 कैलोरीज आप सिर्फ रोटी से खा रहे हो। और अगर आप फैट लॉस पे हो तो आपको पता होगा कि 1800 से 2000 कैलोरीज यूजुअली सेट बैठती हैं कि आपको डेफिसिट में रहना है। तो 1800 2000 में से आपने 800 कैलोरीज सिर्फ रोटी से खा ली तो बाकी बचा गया 1200 कैलोरीज। 1200 कैलोरीज में आपको पूरी प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करना है और मोस्ट स्पेसिफिकली फैट्स को भी इसी में से ही कंप्लीट करना है। फैट्स आपको पता है कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आपने मतलब 100 ग्राम फैट भी खा लिया तो 900 कैलोरीज तो यहीं से खत्म हो गई। हालांकि मतलब इतना फैट कोई नहीं खाता, बट जो हमारी डाइट है ना, इंडियन डाइट स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन, उसमें फैट्स का भी बहुत सारा रोल होता है। यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि हमें अपनी जो 1800 से 2000 कैलोरीज की जो डाइट है पूरे दिन की, उसमें से सबसे पहले पोर्शन निकालना है प्रोटीन का। कि हमें आपकी बॉडी का 1.6 1.7 जितना भी आप कंसिडर कर रहे हो उतनी प्रोटीन कंसीडर करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप 50 केजी के हो और आपको 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के प्रोटीन खानी है तो 75 ग्राम हो गया। अब 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है तो 75 इंटू 4 कर लो तो आपका 300 कैलोरीज। आपको प्रोटीन के लिए 300 कैलोरीज बचा के रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब आपका जो 1800 था उसमें से 300 गए, 1500 कैलोरीज बची। अब 1500 में से अगर आपने सिर्फ रोटी से ही 800 कंप्लीट कर ली तो आपके पास सिर्फ पीछे 700 कैलोरीज बची। तो और भी जो आप प्रोटीन के सोर्सेज खाओगे उनमें भी कैलोरीज होंगी, उनमें भी फैट्स होंगे, तो कभी भी मैनेज नहीं हो पाएगा। दैट्स द ओनली रीजन कि रोटी को हमेशा फैट लॉस की किलर मानते हैं। बट उसमें एक और चीज़ भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी कि वी आर इंडियंस और स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियंस, जिनको रोटी के बिना सेटिस्फैक्शन ही नहीं होती, पेट भरता ही नहीं है। जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमें मज़ा नहीं आएगा। तो उसका फिर अब सोल्यूशन क्या है कि रोटी भी खानी है, फैट लॉस भी नहीं कम करनी, तो उसका सिंपल सी चीज़ है कि आप अपनी रोटी को ही हाई प्रोटीन रोटी बना लो। तो उसके लिए मैंने एक आई बटन में वीडियो डाली है, मैंने उसमें प्रॉपर रेसिपी शेयर करी है कि कैसे आप अपनी नॉर्मल रोटी को हाई प्रोटीन रोटी बना सकते हो। उसके लिए जो फ्लोर तैयार करना है वो 4 अलग अलग हाई प्रोटीन फ्लोर से मैंने एक हाई प्रोटीन आटा तैयार करा है। तो उसकी हेल्प से आप एक रोटी से 7 से 8 ग्राम प्रोटीन ईजिली ले सकते हो। तो अगर आपको मतलब यही वाली प्रॉब्लम फील हो रही है तो आप उस वीडियो देख के अपना हाई प्रोटीन आटा तैयार कर लो। तो आपको अगर ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन प्रेस करके जाना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ।